नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई क्लास में। मैं आज आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पशु परिचर की तैयारी करते हो तो रट लेना। यही प्रश्न आएंगे और 100% चांस है मैं आपको एक ही क्लास में पशु परिचर की जो सिलेबस है वो खल्लास करा दूंगा। तो आप इस ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को फोकस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आप कितने क्वेश्चनों का जवाब दें, कितने के नहीं दे पाते वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि अपनी तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और मैं आपको डेली ऐसे ही मॉडल पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आऊंगा। आप डेली तैयारी करते रहें और चैनल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशु परिचर की दृष्टि से। पशु परिचर एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके राजस्थान में जो पशु परिचर वैकेंसी है इनका फॉर्म अप्लाई 19 जनवरी से हो रहा है। और एग्जाम होगा वो आपके अप्रैल से मई के बीच में होगा। अप्रैल से मई के बीच में होगा तो आपके पास में सुनहरा मौका है। 3 महीने बचे हैं, आप रेगुलरली तैयारी करते रहो। सिलेक्शन 100% होगा। तो राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताओ। जयपुर है। राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जयपुर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, 26 जुलाई, 1 जून, 26 नवंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व दिवस है जो आपके 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशुपालन से संबंधित। आपके एग्जाम में 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 नंबर के। बाकी 105 नंबर के राजस्थान जी के पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्कमैन श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मिल्कमैन श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, के.एल. चड्डा, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिल्कमैन श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और हरित क्रांति का जनक है वो आपके एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? ये आपके की गई थी 1919 से 1920 में। राज्य में प्रथम पशु गणना की शुरुआत है ना वो आपके 1919 से 1920 में की गई थी। और स्वतंत्रता भारत के बाद पशु गणना कब की गई थी? 1951 में। 1951 में। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 22, 30, 32। राइट आंसर बैठता है 32। स्थायी पशुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। और अस्थायी दांतों की संख्या पशुओं में कितनी होती है? अस्थायी पशुओं में दांतों की संख्या आपको होती है 20। कितनी होती है? अस्थायी 20, स्थायी 32। ये ध्यान में रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल ग्रामीण बकरी के नाम से भी जानी जाती है? बकरी की कौन सी नस्ल ग्रामीण बकरी के नाम से भी जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक बंगाल, बारबरी शहरी, बिट्ठल, जमुनापुरी। जमुनापुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा जमुनापुरी। जमुनापुरी को बकरी की ग्रामीण बकरी के नाम से भी जाना जाता है, जमुनापुरी को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बताओ। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? जोड़बीड़ बीकानेर। जोड़बीड़ बीकानेर में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। 1984 में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान की स्थापना हुई थी। ऊंट अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। अगला क्वेश्चन है,
देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टोर्टस, बोस इंडिकस, ओविस एरिस, कापरा हिरकस। राइट आंसर बैठता है बोस इंडिकस। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। ऐसे ही पशुपालन से संबंधित आपको पशु परिचर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान दें, फोकस करें। अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस में समागम की क्रिया कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय भैंस में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग। क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, सर्विंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2012 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 2012 को हुई थी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की नस्लों में सर्वाधिक बड़े आकार वाली नस्ल है? चोकला, मेरिनो, मालपुरा, जैसलमेरी। सबसे बड़ी नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है जैसलमेरी। कौन सी है? जैसलमेरी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कौन सा किण्वन है? दूध से दही बनना कौन सा किण्वन है? ऑप्शन है एल्कोहलिक, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल से दूध से दही बनना किण्वन क्रिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध दोहन की उत्तम विधि है? दुग्ध दोहन की उत्तम विधि कौन सी है? चुटकी विधि, अंगूठा विधि, पूर्ण हस्त दोहन विधि या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बैठता पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण हस्त दोहन विधि। और सबसे घटिया विधि है दूधने की, वो है आपकी अंगूठा विधि। कौन सी है? अंगूठा विधि। इनसे पशुओं में थनों में थर्मेला नामक रोग हो जाता है। कौन सा? थर्मेला नामक। अगला क्वेश्चन है, थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? वल्लभनगर, उदयपुर, झालावाड़ की डंग तहसील, नौहर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, श्री गंगानगर। तो दोस्तों राइट आंसर बैठता सूरतगढ़ श्री गंगानगर में थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है। और भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? वल्लभनगर, उदयपुर। कहाँ है? वल्लभनगर, उदयपुर भैंस का प्रजनन केंद्र है, वल्लभनगर, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, गाय की द्विव परियोजनिक नस्ल कौन सी है? राठी, हरियाणी, थारपारकर, कांकरेज, मेवाती, निम्माड़ी, अंगोल, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बैठता है उपरोक्त सभी है, जो ये द्विव परियोजनी नस्ल है, यानी पशुओं से दुग्ध के साथ खेतीबाड़ी में भी सहारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्यों व तेज दौड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ बैल किस नस्ल के होते हैं? कृषि कार्यों व तेज दौड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ बैल कौन से होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौरी। नागौरी है जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, नागौरी बैल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौकला। क्या हो जाएगा? चौकला, जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। भारत की मेरिनो चौकला भेड़ नस्ल को कहा जाता है, चौकला, जो नस्ल ऊन का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चौकला नस्ल की भेड़। अगला क्वेश्चन है, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशु परिचय एग्जाम की दृष्टि से। तो सर्वाधिक वसा मात्रा है वो भद्दावरी नस्ल की भैंस में पाई जाती है। भद्दावरी नस्ल की भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। और सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है वो है मुरा, जो सर्वाधिक दूध देती है। अगला क्वेश्चन है, दांतों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? चवणक दांत द्वारा, कील दांत द्वारा, कर्तन दांत द्वारा, अग्र दवणक दांत द्वारा। तो राइट आंसर बैठता कर्तन दांत द्वारा पशु में उम्र ज्ञात की जाती है, आयु ज्ञात की जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी में विटामिन सी का सर्वाधिक मात्रा होती है? विटामिन सी सर्वाधिक कौन सी वेजिटेबल में पाई जाती है? वो हो जाएगा आपकी मिर्च। मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम प्रथम बार किसने गाया था? राजस्थान का राज्य गीत हो केसरिया बालम प्रथम बार किसने गाया था? राइट आंसर हो जाएगा मांगी बाई ने। किसने गाया था? मांगी बाई ने। ध्यान में रखना, राजस्थान में प्रथम केसरी बालम गीत मांगी बाई ने गाया था। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो डी डॉक्टर एलपी टेसिटोरी ने, डॉक्टर एलपी टेसिटोरी ने दी थी।
और उत्खनन करता थे वो थे बीबी लाल व बीके थापर, ये थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था? वरा मंदिर का पुष्कर में निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस शासक को केसरे हिंद की उपाधि दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसरे हिंद की उपाधि किस महाराजा को दी थी? तो महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के राजा थे, उनको दी थी। महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ। अगला क्वेश्चन है, बकरी की सबसे सुंदर नस्ल, रंग सफेद भूरा, जिस पर कत्ते या काले धब्बे तथा कान छोटे हिरणी जैसे होते हैं, उसे क्या कौन सी नस्ल होती है? ये होते हैं आपके बिट्ठल। ध्यान में रखना, ऐसे आपको घुमा फिरा के पशु परिचर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करें, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको रट ही लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं करता है? हिरण, गाय, सुअर, भैंस। तो सुअर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुअर। जिनको पहले ही सुअर का पता था वो कमेंट में बताना। सुअर ऐसा जानवर है जो कभी जुगाली नहीं करता, और सर्वाधिक जुगाली करती है वो बकरी है, जो सर्वाधिक जुगाली करती ही रहती है, जुगाली। अगला क्वेश्चन है, मेवाती या कोसी नस्ल में मवेशी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? मेवाती या कोसी नस्ल के मवेशी राजस्थान जो, तो आपको पता ही है मेवाती। मेवाती किस कौन क्षेत्र को बोला जाता है? अलवर और भरतपुर। तो यहाँ राइट आंसर अलवर और भरतपुर हो जाएगा। यहाँ पर मेवासी जो मवेशी है ना, कोसी नस्ल के, वो इन जिलों में पाए जाते हैं, अलवर और भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी जहरी बुखार के रूप में भी जानी जाती है? जहरी बुखार, एंथ्रेक्स। राइट आंसर बैठता है एंथ्रेक्स। क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स। अगला क्वेश्चन है, बारडोली की छतरी किस जिले में स्थित है? बारडोली की छतरी किस जिले में स्थित है? तो ये बारडोली की छतरी पहले थी राजसमंद में, लेकिन मैं आपको न्यू जी के पढ़ा रहा हूं, तो इसमें सलूम्बर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलूम्बर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।